बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश सीखने के हवाले से क्लास नंबर 9 है। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बुनियाद से सीखना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस का जो सीरीज़ है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हमने बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल आसान अल्फाज में इंग्लिश लर्निंग के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो डिस्कस किए हैं। और आज हमारा क्लास नंबर 9 है। क्लास नंबर 9 हमारा क्या है, वो है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, मतलब प्रोनाउन और इसके अकसाम। ये क्या चीज़ है, ये इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोनाउन क्या चीज़ है? प्रोनाउन अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अली इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर। तो इसमें हमारे पास प्रोनाउन क्या है? ही है। मतलब जो नाम की जगह पर बार बार आते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अली इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेरी हॉनेस्ट मैन। तो जो बार बार हम ही या शी या इट इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास प्रोनाउन है। इसके बाद प्रोनाउन के कुछ अकसाम से, मतलब प्रोनाउन के कितने अकसाम है और क्या क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का पहला किस्म है। पर्सनल प्रोनाउन का क्या डिफिनेशन है? दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू टॉक अबाउट सर्टेन पीपल और ग्रुप। मतलब ये वो प्रोनाउन है जो कि किसी खास एक शख्स या किसी ग्रुप के बारे में बात करे तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, ईटीसी। तो इसके हमारे पास एग्जांपल है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। तो ये हमारे पास सारे क्या है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स है, मिसालें हैं। सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास क्या है? वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत आसान है, अगर आप एक बार गौर से सुने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंपल डिफिनीशन क्या है? दीज वर्ड्स पॉइंट टू हु इज डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस। मतलब एक जुमले के अंदर कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है? हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास क्या है? थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत आसान है। इसका सिंपल डिफिनीशन हमारे पास क्या है? दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड गेदर इंफॉर्मेशन। मतलब ये है कि इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे इसमें हमारे पास सवालात होते हैं और सवालात में हमारे पाच ज़्यादातर WH के अल्फाज आते हैं। WH मतलब क्या है? व्हाट, वाई, हाउ, ETC। मतलब हाउ आर यू, ये भी एक क्या है? ये भी एक सवाल है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल है। व्हाट, वाई, हाउ, हु, ये हमारे पास सारे क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है? ये भी बहुत आसान है। 4 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास क्या है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका आसान डिफिनीशन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एक सिंपल डिफिनीशन ये है, दीज वर्ड्स हेल्प अस टॉक अबाउट थिंग्स दैट पीपल डू टुगेदर। मतलब ये है कि इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप से इन बातों के बारे में पूछा जाएगा जो पीपल डू टुगेदर, मतलब लोग इकट्ठे जो काम कर रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है ईच अदर एंड वन अनदर। मतलब अगर दो लोगों के बारे में बात की जाती है तो इसमें हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली एंड अहमद आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये हमारे पास ईच अदर का एक एग्जांपल। वन अनदर किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे? मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बारे में अगर बात की जाती है तो इसमें हम वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली, अहमद एंड आमिर आर टॉकिंग विद वन अनदर। तो इसमें हमारे पास इस जुमले में हमने 3 लोगों के बारे में बात की तो ये दोनों हमारे पास रिसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास
5 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से जाहिर है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी चीज को। इसका आसान डिफिनीशन हमारे पास है, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। मतलब ये एक सेंटेंस में किसी खास चीज को, स्पेसिफिक चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, और वो चीज हमारे पास वाहिद भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, और वो हमारे पास प्लूरल भी हो सकता है, मतलब जमा भी हो सकता है। तो इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, दिस एंड दैट, ये हमारे पास एग्जांपल्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। अगर सेंटेंस में हमारे पास सिंगुलर चीज की बात हो रही है तो इसके लिए हम दिस और दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में कोई जमा चीज की बात हो रही है, मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो उसके लिए ये दिस चेंज हो सकता है किस चीज में, दीज में। और दैट किस चीज में तब्दील हो सकता है, दैट तब्दील हो सकता है दोज में, अगर ये जमा की बात हो रही है इसी सेंटेंस में। अगर वाहिद की बात हो रही है तो उस केस में हम दिस और दैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दैट, तो इसमें हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दिस इज माय बुक, तो इसमें हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस है। अगर ये बुक्स हुआ, मतलब अगर ये जमा हुआ तो ये क्या होगा, दीज आर माई बुक्स। तो ये दीज में चेंज होता है, मतलब दीज आर माई बुक्स। इसके बाद हमारे पास 6 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है, 6 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके भी नाम से जाहिर है डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका आसान डिफिनीशन हमारे पास क्या है, they are used to indicate that each item or person in a group is considered separately। मतलब इस सूरत में हम एक शख्स या एक चीज या एक एटम किसी ग्रुप की तरफ से अलहदा जाहिर करते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ईच, ईदर, नीदर वगैरह, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स है, मिसालें हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास इसके एग्जांपल्स है, अभी हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। मतलब ये ईच हमारे पास, ईच ऑफ द बॉय, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ईदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग। ये ईदर एंड नीदर हमारे पास कंजंक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहां पर ईदर आर एंड नीदर नार इस तरह के ही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं इस तरह, ईदर ऑफ टू बॉयज इज कमिंग। मतलब अगर दो की बात हो रही है तो हम इधर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज के एग्जाम्पल्स है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास 7 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है, एम्पेटिक प्रोनाउन। एम्पेटिक प्रोनाउन के नाम से जाहिर है एम्फेसाइज करना, मतलब किसी चीज पर जोर देना। इसका हमारे पास एक आसान डिफिनीशन है, इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और अनदर प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब ये किसी चीज, मतलब एक सेंटेंस में ये किसी चीज पर जोर देता है, एम्फेसाइज करता है। मतलब मैं कहूँ मैं खुद वहां जाऊंगा और उससे मिलूंगा, मतलब आई माई सेल्फ विल गो देयर एंड मीट हिम। तो ये हमारे पास ये जाहिर करता है कि मैं खुद जाऊंगा, मतलब मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं खुद जाऊंगा और उससे मिलूंगा। इसका हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है, माई सेल्फ, हेम सेल्फ, ईटीसी। ये फॉर एग्जाम्पल सीएम himself will go there and meet him। मतलब चीफ मिनिस्टर खुद जाएगा और उससे मिलेगा। मतलब इस सेंटेंस में किस चीज पर जोर दिया है, मतलब वो खुद जाएगा। तो ये himself हमारे पास किस चीज को जाहिर करता है, ये हमारे पास एम्पेटिक प्रोनाउन को जाहिर करता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ किस चीज की, एम्पेटिक प्रोनाउन की। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारे पास क्या चीज है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का एक सिंपल डिफिनीशन ही है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और स्ट्रांग इमोशन और फीलिंग obtained एट द बिगिनिंग ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये है कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारे पास स्ट्रांग इमोशन एंड फीलिंग को जाहिर करता है, मतलब ये जज्बात को जाहिर करता है, मतलब किसी शख्स को सरप्राइज कर सकता है, हैरान कर सकता है। अभी हमारे पास इसके एग्जांपल क्या है, अलास ही इज डाइड। तो ये अलास हमारे पास क्या हुआ, मतलब ये हमको सरप्राइज करता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन
ये ज़रूर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूसरा मिसाल लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें हमारे पास ये वर्ड क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ। अभी आप कहेंगे कि ये वर्ड तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होता है, मगर वहाँ पर एक अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, तो वो हमको सरप्राइज नहीं करता, और इस केस में हमको सरप्राइज करता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ। तो इस क्लास नंबर 9 में हमने प्रोनाउन और इसके टाइप्स बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए। अगर आप प्रोनाउन और इसके मुख्तलिफ अक़साम को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर क्लास नंबर 9 को पूरा डिटेल के साथ देखें, तो आप बआसानी समझ जाएंगे। हमेशा के लिए आप सीखेंगे इंशाअल्लाह कि प्रोनाउन और इसके मुख्तलिफ अक़साम क्या है। तो इसलिए जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लासेस का जो सीरीज़ है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वहाँ जाके आप डिटेल के साथ ये सारे क्लासेस देख सकते हैं, और वहाँ क्लास नंबर 1 से आप अगर ये डिटेल के साथ देखें तो आप बआसानी समझ सकते हैं कि इंग्लिश बआसान तरीके से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।